साल 1983 की बात है। अरब सागर के बीचों बीच एक नौका से कुछ डाइवर्स ने समुद्र में छलांग लगाई। वे समुद्र की गहराइयों में कुछ खोजने के उद्देश्य से नीचे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने समुद्र के अंदर देखा, जो नजारा उनके सामने आया उसने न केवल उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। गहरे पानी के अंदर एक विशाल नगरी दिखाई दी। वो नगरी इतनी भव्य और अद्भुत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये आज के समय की किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी मूर्तियां और एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित शहर समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था। ऐसे दृश्य को देखकर सभी डाइवर्स हैरान रह गए। उन्होंने वहां से पत्थरों के कुछ नमूने लिए और उनकी कार्बन डेटिंग करवाई। जब परिणाम सामने आए तो ये खुलासा हुआ कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं। इसके साथ ही ये भी प्रमाणित हुआ कि ये वही नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये अद्भुत नगरी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। द्वारका, जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे स्थित एक छोटा सा नगर है, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक। ये स्थान अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भागवत पुराण के अनुसार जब 11 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर कंस के अत्याचारों से मथुरा को मुक्त किया, तब कंस के ससुर जरासंध ने बदला लेने के उद्देश्य से मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और बसने का निर्णय लिया ताकि यादव वंश सुरक्षित रह सके। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत नगर बसाने का विचार किया। उन्होंने समुद्र देव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें समुद्र में 12 योजन भूमि प्रदान की। इस भूमि पर विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगर द्वारका का निर्माण किया। द्वारका का ये निर्माण अद्वितीय था और इसे स्वर्ग के समान सुंदर माना जाता है। द्वारका का आर्किटेक्चर कुछ ऐसी थी जो आज की वेल प्लान्ड सिटी को भी मात दे सकती है। यहाँ की सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सब कुछ एक बेहतरीन संरचना के साथ बनाया गया था। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध ये नगर सोने का था। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण स्थली नामक स्थान के निकट किया गया था। इस शहर में लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। द्वारका केवल जहाजों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता था और द्वारका नगरी के बीचों बीच सबसे खूबसूरत इमारत थी श्री कृष्ण का महल। पूरे नगर का निर्माण करने के बाद उन्होंने सभी यादवों को मथुरा से द्वारका ले आए और उसके बाद जरासंध और काल्यवन को एक साथ परास्त किया। कुछ वर्षों के बाद पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक चले इस विशाल युद्ध में पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर पहुंचे, परंतु इस युद्ध से पीड़ित कौरवों की माता गांधारी ने इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसके 100 पुत्र मारे गए और उसका वंश नष्ट हो गया, वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश भी 36 वर्ष बाद आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि क्रोध, लोभ, मोह और काम जैसी बुराइयों में लिप्त होकर यदुवंश का नाश होगा। इसलिए उन्होंने इस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। हालांकि यदुवंश के विनाश के पीछे केवल गांधारी का श्राप ही कारण नहीं था, बल्कि एक और श्राप भी इसका कारण बना। एक बार द्वारका के निकट किसी स्थान पर कुछ ऋषि मुनि पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र साम और कुछ अन्य यदुवंशी युवकों ने उन ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने का प्रयास किया।
साम ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों से पूछा कि उसके होने वाले बच्चे के बारे में क्या भविष्यवाणी है। ऋषि मुनियों ने ये मजाक देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि साम लोहे के मुसल को जन्म देगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद साम ने सचमुच लोहे के एक मुसल को जन्म दिया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने उस मुसल के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए और उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया। इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में एक मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट से वही टुकड़ा निकला। फिर एक शिकारी ने उसी टुकड़े से विषैले तीर बनाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक लोहे का मुसल जिसे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया था, वो यदुवंश को कैसे नष्ट कर सकता है। वो लोहे का मुसल भले ही टुकड़ों में बदल गया था, लेकिन समुद्र की लहरें उन टुकड़ों को वापस किनारे पर ले आईं। वहां वे टुकड़े रेत और मिट्टी में मिलकर एक विशेष प्रकार की घास में परिवर्तित हो गए। ये घास साधारण घास की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें लोहे के अंश समाये हुए थे। 36 वर्षों के बाद जब गांधारी का श्राप साकार होने वाला था, तब यदुवंशियों के भीतर कलह, अहंकार और क्रोध इतना बढ़ गया कि वे आपस में ही लड़ने लगे। उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं थे। लड़ाई के उन्माद में उन्होंने वही लोहे की घास उखाड़कर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। वो घास जिसमें लोहे के कण थे, उनकी लड़ाई का हथियार बन गई और यदुवंशियों का विनाश कर गई। यादवों का ऐसा विनाश देखकर बलराम जी ने दुख में ग्रस्त होकर अपनी देह त्याग दी और अपने शेषनाग स्वरूप में विलीन हो गए। तब श्री कृष्ण पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले मुसल के टुकड़ों से तीर बनाया था। वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। उसी समय अर्जुन द्वारका में आए थे और यादवों का ये दर्दनाक दृश्य देखकर वो भागे भागे श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन से कहा कि सभी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर चले जाएं। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी इस देह को त्याग दिया और अपने धाम को लौट गए। फिर अर्जुन द्वारका में स्थित सभी स्त्रियों को लेकर जब द्वारका से निकल रहे थे, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि द्वारका धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रही थी और देखते ही देखते पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आज द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मुख्य द्वारका जो गुजरात के समुद्र तट पर है और बेट द्वारका जो अरब सागर में एक द्वीप है। पहले बेट द्वारका को केवल एक पौराणिक कहानी माना जाता था, क्योंकि इसके होने का कोई प्रमाण नहीं था। 1930 में समुद्र के नीचे की खोज शुरू हुई, जिससे बेट द्वारका के प्राचीन अवशेष मिले। 1963 की खुदाई में पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां मिली, जो बताती है कि श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ यहां रहते थे। डॉक्टर नरहरि अचर ने महाभारत में लिखे ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की स्थिति के आधार पर गणना की और पता लगाया कि महाभारत का युद्ध 3126 बीसी में हुआ था। समुद्र में मिली द्वारका नगरी के अवशेष उसी समय के हो सकते हैं। 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र के अंदर पुरानी द्वारका नगरी की गहराई से खोज की। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष महाभारत के समय के हैं। पुराणों के अनुसार ये नगरी 12 योजन की थी और समुद्र में मिली नगरी का आकार भी इससे मेल खाता है। समुद्र के नीचे इस नगरी का नक्शा बनाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसका माप भी 12 योजन था, जैसा कि भागवत पुराण में लिखा है। आज भी समुद्र के नीचे खुदाई जारी है, जो इस प्राचीन नगरी के बारे में और जानकारी दे रही है। Subscribe our channel to get more stories.